कैसे हैं आप। मैं शुभम कुमार जैन फिर से आपका स्टडी विद स्किल में स्वागत करता हूं। और जो हमने पटवारी की सीरीज चालू की है आज उसको कंटिन्यू करेंगे और रेशियो प्रपोर्शन जो अपन पढ़ रहे थे उसको आज कंटिन्यू करते हैं। पहले वाला एक लेक्चर देख लीजिएगा क्योंकि उसी से आपको ये दूसरा वाला लेक्चर समझ में आएगा। बेसिक से अपन ने स्टार्ट किया है और हाई लेवल तक अपन जाएंगे और प्रीवियस ईयर करते हुए चलेंगे। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, 2-3 प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, जिससे आपको पता पड़ेगी पैटर्न कैसा आ रहा है और कैसा आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो अपन पढ़ेंगे रिलेशन निकालने में, सबसे पहले जो रिलेशन निकालना अपन ने जो पहले सीखा था, रेशियो निकालना सीख लिया था। आज जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल बेसिक आपको आना ही चाहिए। अपना टॉपिक का नाम है रेशियो और प्रपोर्शन। ठीक है, देखिए कई बार में क्वेश्चन में आपको कैसे दिया हुआ होता है, जैसे 2a बराबर है 3b के। क्या है, 2a बराबर है 3b के, तो a इज टू b क्या होगा एक चीज, या फिर a बटा b क्या होगा दूसरी चीज। देखिए जब आपको कोई इक्वेशन ऐसी दी हुई हो 2a बराबर 3b, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बोला 2 इंटू ए बराबर 3 इंटू बी, बिल्कुल बेसिक से 2 इंटू ए 3 इंटू बी। इस b को तो इधर ले आओ और इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया a बाई बी बराबर 3/2। मतलब a कितना है 3 और b कितना है, ये हो गया a बाई बी बराबर 3/2। मतलब a और b कितना आ गया 3/2। तो ये एक था फर्स्ट। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। सेकंड रिलेशन, आप हेडिंग डालेंगे रिलेशन 2 और 2 में लिखेंगे सब कॉलम बना के एक। अब देखिए मैंने जैसे लिखा 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a इज टू b इज टू c कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे शॉर्ट मैं तरीका बताऊंगा। ऐसे तो बड़ा ऐसे है, पहले a अनुपात b निकालो, फिर b अनुपात c निकालो, फिर a अनुपात b अनुपात c रख के a अनुपात b अनुपात c वैसे निकाल सकते हो। इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ क्या होगा। देखो 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात तीनों में अपन एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे छोटी से छोटी जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। देखो क्या हो सकती है, 4 3 12 5 60, सीधा एलसीएम आ गया। देखो 5 का 60 में क्या है एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम जैसे 60 आ गया। 5 का कितनी बार जाएगा 12 बार, ये जाएगा 12। ठीक है, 4 का कितनी बार जाएगा 15 और ये 20, ये जाएगा 20 15 और 12। ठीक है, मतलब a इज टू b इज टू c कितना आ जाएगा डायरेक्ट ही 20 इज टू 15 इज टू 12। अब क्या इनमें और किसी का जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, मतलब ये सिर्फ प्राइम फैक्टर हो गए, सबके प्राइम है, मतलब ये इनमें इन्हीं संख्याओं का भाग जाता है। तो a इज टू b इज टू c कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकाल के जो आएगा वही इनका रेशो हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे सीधा नहीं देगा, आपको क्वेश्चन देगा घुमा के। कैसे देगा, घुमा के। जैसे मैंने बोला a का 2 गुना b के 5 गुना के बराबर है। इस तो a और b का रेशो कितना होगा। अब देखो a का 2 गुना मतलब a इंटू 2 बराबर b के 5 गुना मतलब b इज टू 5। तो ये b इधर आ जाएगा a बाई बी और ये 2 इधर चल जाएगा a बाई बी बराबर किया। क्या मतलब रेशो क्या हो गया a बाई बी, a इज टू बी कितना हो गया 5 इज टू 2। ऐसे आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। देखो एक और लिखाता हूं। जैसे मैंने बोला, आप देखो a का 25% बराबर b के 15% बराबर c के 10%। यदि a का 25% b के 15% के बराबर है और c के 10% के बराबर है और b का 15% c के 10% के बराबर है, तो a इज टू b इज टू c का रेशो निकालिए। ठीक है, अपने को ये निकालना है रेशो a इज टू b इज टू c का। देखो अब क्या करना है अपने को। जैसे ये परसेंटेज है, तीनों की यूनिट सेम है, तीनों की, इसकी यूनिट सेम है, इसकी यूनिट सेम है, इसकी यूनिट सेम है। अब देखो क्या करते हैं, परसेंटेज में है, परसेंटेज मतलब 100। ठीक है, ये हो गया 100। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको जैसे अपन इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। ये 5 से 5 आम 25 और ये 5 दूनी 10, ये 1/4 बार। ठीक है, ये 5 से 3, ये
20 बार, ठीक है, और ये भी 20 बार, ठीक है। ये 20 बार जा रहा है, मतलब ये 20 कट गया, ये 20 कट गया, ये 20 कट गया, हो गया। देखो, या तो आप ये अपन 1/4 काटा था, इसको यूं रहने दो, ये 100 को उड़ा दो पहले, ये 100 का कोई मतलब नहीं रहा। अब क्या रहा, 25, 15 और 10, इसको 5 से काट लेते हैं, 5 5 25, 5 3 15 और 5 दूनी 10, मतलब ए का 5 बराबर बी का 3 बराबर सी का 2, ये है, ये इक्वेशन आ गई। अब वही अपन एलसीएम ले लेंगे, 5 3 2 का 3 6 5 30, 5 का 6, 3 का 10 और 2 का 15। A:B:C का रेशो कितना आ जाएगा, A:B:C आ जाएगा 6:10:10:15, ये आ गया आपको सीधा निकालना। जो आपको परसेंटेज में, तीनों परसेंटेज में, मतलब आप इसको परसेंटेज का 100 का तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि 100 कट जाएगा। ध्यान रखना, आपके एक अगर 100 इधर हो, एक 100 इधर हो, और इधर अगर 10% नहीं, सिर्फ 10 दे रखा हो, तो फिर ये 100 नहीं कटेगा, तीनों में ही वो चीज होगी तभी कटेगा, ठीक है। इसको आप उतार लेंगे, ए का 25%, बी के 15%, सी का 10% का रेशो क्या आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूं, ए क्वेश्चन दे दिया आपको, कैसे, जैसे दे दिया ए का 25% बराबर, बी का 30% बराबर, सी के 1/4 के बराबर है। देखो, ये परसेंटेज, लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू में है, या तो इनको फ्रैक्शन वैल्यू में बट्टा में चेंज कर लो, या फिर इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। अब ये परसेंटेज में कैसे चेंज होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है इसमें 100 का, देखो 1/4 है, 1/4 को अपन परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना, ये हो गया 25%, क्योंकि 25% का मतलब ही क्या होता है, 25/100, 1/4। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और बट्टा अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 का क्या करना है, 100 का भाग देना है अपने को। अगर इसको बट्टा में चेंज करना है तो 100 का भाग दे दो, और बट्टा को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया, मतलब सी का 25%। अब तीनों देखो फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में है। अब इनको काट के और इनका रेशो निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके आता है ऐसे, 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों को आप उतार लेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। अब देखो एक नया टाइप कैसे, मैंने बोला जैसे कि अब देखो नया है कि क्वेश्चन है 3/2 ऑफ ए बराबर 4/3 ऑफ बी बराबर 5/4 ऑफ सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो निकालना है। अब देखो यहाँ पे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एलसीएम भी लें तो भी नहीं आएगा, एलसीएम ले लें तो भी नहीं आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले इसका बेसिक तरीका देखो, A:B निकालना है ना, तो ये 3a का मतलब अपन इसको लिख सकते हैं 3a/2, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 4b/3 और 5c/4, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो अपने को क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम, 4 3 12, क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। देखो 2 का भाग 12 में कितनी बार, 6 बार, तो 6 3 18, ए बराबर 24, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16, बी बराबर 15, सी। ये क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, 18 ए बराबर 16, बी बराबर 15, सी। अब ये तो वही आ गई 3 का। अब देखो ये आ गई, अब इसको भी क्या करेंगे अपन, इसका भी अपन रेशो निकालेंगे। देखो पहले क्या किसका भाग जाता है, क्या 2 का या 3 का। अपने यहाँ पे क्या आ रहा था, 5/4 था ना, अपन ने लिया एलसीएम, 4 3 12, 5 3 15, सी, बिल्कुल सही है। अब देखो इनका रेशो कैसे निकालेंगे, या तो आप 18 16 15 का एलसीएम ले लो, ठीक है, या फिर आप 18 ए बराबर 16 बी करके A/B 16/18, एक तो ये आ गया, एक 16 बी बराबर 15 सी करके B/C 15/16 आ गया, ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी आ गया, बी को बराबर करके A:B:C का रेशो निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके, ये इसको उतार लेंगे आप देख के, ठीक है। अब देखो एक और नया टाइप, ये सारे टाइप चल रहे हैं आपके रेशियो में, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो
अब आता है एक क्वेश्चन, जैसे मैं लिखाता हूं आपको, a का 2 गुना हो गया, ठीक है। अब आता है जैसे लिखा मैंने a/b बराबर है 12/20 के, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, और 30b बराबर है 20c, तो a/b/c कितना होगा। देखो इस a/b को क्या, इस वाली फ्रैक्शन को अपन ऐसे लिखते हैं वज्र गुणा करके, 20a बराबर 12b और 30b बराबर 20c। एक तो उसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, या फिर इसको अपन कर ले कैसे, इसको अपन लिख देते हैं ऐसे। देखो b/c बराबर हो गया 20/3, मतलब 2/3। क्या ये भी कटता है, तो ये भी काट दो, 6 बार, 10 बार, 5 बार, 3 बार, 3 चौक 12, 5 चौक 20। ये हो गया a/b 3/5 और b/c आपका 2/3। अब a/b दे दिया, b/c दे दिया, a/b/c का रेशो अपन नॉर्मल मेथड से निकाल देंगे। तो एक क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा आता है। देखो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको। देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आया हुआ, मैं आपसे कराता हूं। जैसे कि क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 7500 रुपए की राशि को a/b/c में बांटना है, ठीक है। a/b/c में बांटना है, लेकिन कंडीशन क्या है, a का हिस्सा बराबर b+c के हिस्से का 3/7 भाग है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, b का हिस्सा बराबर है a+c के हिस्से का 2/3 है। तो a और b और c को मिलने वाली राशि, या फिर मैं बोलूं b को या c को मिलने वाली राशि आपको निकालनी है। देखो अब उसने क्या किया, अपने को एक इक्वेशन, दो इक्वेशन बना के दे दी, और सबसे पहले बोला a/b/c निकालो और c का भाग निकालो। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चे स्टूडेंट चकरा जाएगा कि कैसे निकाले। देखो बहुत ही इजी सा तरीका है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, जैसे मैंने लिखा क्या कि a/b का 3/10 भाग है, क्या है, a/b का 3/10 भाग है। तो इसको क्या है, देखो जब ये आती है डिनोमिनेटर वाली, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर अंश और हर का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू में से ए कितना है, ये हो गई किसकी, ए की वैल्यू, क्या, ए का भाग, ए का भाग है 3 और टोटल है 10। 10 क्या, बी टोटल कितना है 10, 10 में से 3 कितना है, ए का मतलब a/b का रेशो कितना हो जाएगा, देख लो 3:10। क्या यही होगा, देखो 10a बराबर 3b, a/b बराबर 3/10, 10:a/b का रेशो आ जाएगा 3:10। अब देखो इसमें भी अपने को ऐसे ही करना है। देखो मैंने क्या लिखा, a का हिस्सा b+c के हिस्से का, b+c का हिस्सा कितना है 7, b+c कितना है 7, और a कितना है 7 में से 3, तो a/b+c का रेशो कितना हो गया 3:7, ये हो गया। अब दे दिया b का हिस्सा a+c के हिस्से का कितना है 2/3। देखो अपने को क्या चीज, पहले तो देखो ये लिख लो, b/a+c का जो रेशो है, a+c का जो रेशो है वो क्या आ गया 2:3। अब देखो कॉमन क्या है तो a+b+c, तीनों a+b+c है ना, a का हिस्सा है b+c का, b का हिस्सा है a+c में, यही है। देखो अगर मेरे को ये बताओ b+c, या मैं बोलूं अपन इसको लिखते हैं, अब देखो मैं थोड़ा सा रफ करता हूं इसको 7500 की राशि को, और अपन लिखते हैं अब क्या, देखो मैंने बोला क्या, a/b+c बराबर 3:7 और b/a+b अनुपात a+c बराबर 2:3। जाहिर सी बात है यही है। देखो है तो a+b+c इसमें भी, a+b+c इसमें भी,
ए इज टू बी प्लस सी, बी इज टू ए प्लस, मतलब है तो वेरिएबल्स ए बी सी ना, तीनों बराबर होंगे, मतलब ये तीनों का योग बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि तीनों ही है, तीनों बराबर ही होनी चाहिए। देखो अब इसमें योग कितना रहा है, 7 और 3 10, इसमें कितना रहा है, 2 और 3 5, तो इनके योग को वाले बराबर कर लेंगे, क्योंकि है तो a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 10 है, इसमें a प्लस बी प्लस सी 5 ही है, तो होना कितना चाहिए 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b और a प्लस सी का रेशो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ गया 2, ये आ गया 4:6। देखो अब क्या आ गया, अब आ गया अपने पास में क्या, अपने पास में आ गया a इज टू बी प्लस सी बराबर 3:7 और b इज टू a प्लस सी बराबर 4:6। अब भी 7 3 10, 7 6 4 10, अब बराबर हो गए तीनों a प्लस बी प्लस सी। अब देखो यदि b 4 है, यदि b 4 है, यदि b 4 है टोटल 10 में से, अगर b 4 है और b प्लस सी 7 है तो c कितना, 3 नहीं होगा। देखो b 4 है, c 3 हो गया और a कितना आ रहा है, 3। चलो एक इक्वेशन तो बना दी। अब देखें इसमें देखते हैं a कितना है अपना 3 और c कितना है 3, तो 3 और 3 6 4 10, मतलब अपना आंसर क्या है, a इज टू बी इज टू सी का, a इज टू बी इज टू सी हो गया। a कितना आ गया 3, b कितना आ गया 4 और c कितना आ गया 3, ये आ गया अपना a इज टू बी इज टू सी। देखो कैसे आया, b की वैल्यू अगर 4 है, b अगर 4 है तो b प्लस सी कितना है 7, अगर b 4 है तो c कितना हो गया 3, तो b 4 c 3। अब यहाँ पे दे रखा है c और a कितना है 6, c 3 है तो a क्या बच गया, 6 में से 3 गए 3, तो वो a इज टू बी इज टू c, मतलब अपना क्या रेशो आ गया। अब 7500 की राशि को किस में बांट देंगे अपन, 4 3 7 3 10, टोटल 10, किसकी वैल्यू निकालनी है, c की, तो ये लो ये 10, 750 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगी वो c का भाग आ जाएगा। ऐसे अपने को अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आ गया जी समझ में? चलिए अब अपन बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा देखना है और इसको देखना ही देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन, अब आती है बात रेशो में आपको क्या क्या पूछे जाते हैं। देखो जैसे कोई अनुपात दे रखा है आपको, a अनुपात b अनुपात समानुपात c अनुपात d, कोई ऐसे समानुपात दे रखा है, तो आपसे इनमें क्या पूछ सकता है, इनमें सबसे पहले आपसे पूछ सकता है प्रथमानुपात क्या होगा। यदि कोई समानुपात दे दे और उसका पूछे आपको प्रथमानुपात, प्रथमानुपात का मतलब होता है पहला पद, ये क्या होता है पहला, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, 4 हो गए। जब आपको प्रथमानुपात दे पूछे, इसका मतलब है आपको a की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a की वैल्यू, तो a का मतलब क्या हो गया, b² बटा c, क्या हो गया b² बटा c। अब देखो ये समानुपात अपन यहाँ पे लेंगे क्या, कॉमन, क्या b:c लेंगे, क्या लेंगे b:c, वो समानुपात अलग हो जाएगा। यहाँ पे अपन क्या लेंगे b:c। देखो इसको इजी बनाने के लिए अपन ने b:c लिया। देखो कैसे लिया, अपने को निकालना है a अनुपात b अनुपात b अनुपात c, ठीक है। देखो a अनुपात b अनुपात b अनुपात c, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ac, ये है इसकी पूरी एक इक्वेशन। इससे आपको सारी चीजें निकालनी है। देखो जब प्रथमानुपात पूछ दे, मतलब a बराबर पूछ दे, तो b²/c, ये होता है प्रथमानुपात। अगर द्वितीयानुपात पूछ दे या फिर मध्यानुपात या द्वितीयानुपात पूछ दे, इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथमानुपात, प्रथम मूलक, ये द्वितीय मूलक, ये 2 मूलक हो गए और ये तृतीय मूलक, ठीक है। ये मध्यानुपात, इसको कहते हैं मध्यानुपात, ये प्रथमानुपात और ये तृतीयानुपात। अगर आपसे b की वैल्यू पूछ दे, b की वैल्यू b², तो देखो b² की वैल्यू पूछ दे या फिर मध्यानुपात पूछे तो क्या होगा, b² की वैल्यू निकालनी है तो b² बराबर a इंटू सी। और अगर ये आपसे c की तृतीयानुपात की वैल्यू पूछ दे, तृतीयानुपात की वैल्यू पूछ दे, तो c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू कैसे आएगी, b² बटा
ए। एक ही फॉर्मूले से तीनों चीजें, आपको ये याद ऐसे रटने की ही जरूरत नहीं है। आपको तो क्या याद करना है, बी स्क्वायर बटा ए सी, ये याद रखना है। इससे अपनी सारी वैल्यूज निकल जाएगी। मध्यानुपात पूछते तो बी स्क्वायर अपॉन सी, तृतीयानुपात पूछते तो बी स्क्वायर अपॉन ए, और यदि मध्यानुपात पहुंच दे तो ए इंटू सी। ये है इसके तीन। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे कि कोई समानुपात दे दिया 3:7:7:7 x, इसका तृतीयानुपात निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, तो 7:7 x की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, ये प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात की वैल्यू आपको निकालनी आ गई। ठीक है, ये आप इनको नोट कर लेंगे, इन पे के ऊपर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अपन आज थोड़ा सबक थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे अपने सिलेबस को। ठीक है, जो बेसिक चीजें होती है वो मैं आज आपको कंप्लीट करा देता हूं। इसके बाद में देखो, एक चीज अपने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, वो क्या है कि जैसे मैंने बोला A:B:C दे दिया आपको, 9:27:24 ये दे दिया। ठीक है, या फिर इसको मैं लिखता हूं 23। देखो काटने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला था इनकी रियल वैल्यू निकालनी है, मतलब इनको तब तक काटना है जब तक कि इनको और कोई चीज काट नहीं सके। अब देखो आप में से कईयों का दिमाग क्या चलेगा कि सर इसको काट दिया, 3 से 3 तरह 9, 3 नाम 27 और 23 को नहीं करता तो इसको अपन यूं लिख देंगे, ये सरासर गलत हो जाएगा। इसका मतलब है आपको जब कोई किसी चीज से या किसी संख्या से काटो तो वो तीनों संख्याओं में कटनी चाहिए। अगर वो तीनों संख्याओं में नहीं कटती तो फिर उस संख्या से अपन नहीं काटेंगे। जैसे मैंने अगर यहाँ लिखा होता 24, तो फिर आप 3 9 27 और 3 7 3 8 24। ठीक है, यहाँ पे 3:9:8 आपका क्या आ जाता, रेशियो बिल्कुल सही आ जाता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा 23, इसका मतलब ये पूरी नहीं करती है, इसका मतलब आप इसको 3 से नहीं काट सकेंगे। आपकी रियल जो वैल्यू होगी वो रेशियो की यही होगी। इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दी 9:16, 9:16। अब क्या इसकी और कोई वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन, क्या निकाल सकते हैं क्या, 3 से दोनों कटती है क्या, नहीं। क्या 4 से कटती है, नहीं। तो इसकी रियल वैल्यू कोई यही है, इसको और कुछ अपन काट नहीं सकते। ठीक है जी, यहाँ पे आपके कंप्लीट थोड़े बहुत देखा जाए तो हाफ आपका रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक कंप्लीट होता है। आगे देखो, आज मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूं कि इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आपसे वो कैसे पूछे गए हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाऊं, जैसे यदि लिखेंगे मेरे साथ में क्वेश्चन, यदि ए का मान b के 2/5 भाग के b का भाग c के 2/3 भाग के तथा c का मान d के 1/4 भाग के बराबर हो, तो A:D की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को उतार लेंगे। ठीक है, देखो अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। देखो क्या कहता है ये क्या कह रहा है, A बराबर है किसके, A बराबर है B के 2/5 के। सबसे पहली चीज, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है, B बराबर है C के 2/3 के, यही दे रखा है। B बराबर है C के 2/3 के। ठीक है, थर्ड इक्वेशन दे दिया आपको, C बराबर है D के 1/4 के, ये नहीं, C बराबर है B का भाग C के 2/3 के और C का भाग D के 1/4 के,
बराबर है, आपसे पूछिए A:D का रेशो, यही पूछा है। चलिए ये तो अपन ने उतार लिया पूरा, इस क्वेश्चन को अपन कर देते हैं रफ। अब देखो यहां से A:B का रेशो क्या आ गया, ये 5A बराबर 2B हो गया ना, ये 5A बराबर 2B, A:B क्या आ जाएगा 2/5, A:B क्या आ गया 2/5। देखो ऐसे ही इसको निकालेंगे, 3B बराबर 2C, 3B बराबर 2C, B/C कितना आ गया 2/3, B:C कितना आ गया 2/2/3। ऐसे ही C:D कितना आ जाएगा, C:D कितना आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा C:D 1/4, C:D 1/4। अब देखो आप रेशियो को याद करो, जब मैंने रेशियो निकालना सिखाया था आपको तो मैंने सीधा A:D की वैल्यू निकालनी भी आपको सिखाई थी। कैसे सिखाई थी, देखो मैंने बोला था 2 दूनी 4, इनको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 5 × 15 = 60, 4:60 का मतलब है 1:15। ये आ गई आपके डायरेक्ट A:D की वैल्यू। इसको आप क्रॉस वेरिफिकेशन करके क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, A:B:B:C, C:D, A:B:C, का रेशियो निकालेंगे और निकाल के जब रियल वैल्यू निकालेंगे तो A:D की वैल्यू क्या आएगी 1:15 ही आएगी। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो आज के लिए तो आप इन्हीं मेथड्स को और इसी को एक बार रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और बेसिक्स के साथ में आऊंगा और उन बेसिक्स के बाद में अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके बेसिक लगभग कंप्लीट हो गए हैं। कुछ बेसिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स नहीं है क्वेश्चंस हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पहले दिन को रिवाइज करना है, एक प्रॉपर नोट शीट में बना लेना है और रिवाइज करना है। अगली क्लास में अपन क्वेश्चंस को हो सका तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगली क्लास में बेसिक्स जो होंगे वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए स्टडी विद स्किल के साथ में। लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि पटवारी का एक बेसिक से मैथ्स का पूरा बैच चालू है। आप लोगों को कंटिन्यू स्टडी विद स्किल के साथ में जुड़े रहना है। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, कोरोना में बाहर ना निकलें, अभी भी सेफ्टी रखें। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।